मैंने आपको एक क्वेश्चन और भेजा था जिसकी आपको जरा एंट्री करने के लिए कहा था। अब उसका लेजर डिस्कस कर रहे हैं। लेजर तो वैसे ही बनना है जैसा बनता आया है, अब कुछ नया नहीं आएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने जब करा था तो सारी एंट्री कंपाउंड एंट्रीज थी। अब जब सिंपल एंट्रीज थी, अब कंपाउंड एंट्रीज अगर होंगी बीच में तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो रहा है। ऐसे एक आध क्वेश्चन और भी होगा। तो सबसे पहले तो डेट कॉलम में दोनों तरफ ईयर डाल देते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। आपने अगर एंट्री कर ली है, पहली एंट्री में कैश और कैपिटल आया है और हम पहले कैश का लेजर बना रहे हैं। आपके लेजर्स के क्वेश्चन में कैश का ही लेजर सबसे बड़ा होता है जनरली। ऐसा रियल लाइफ में जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर कैश की ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होती हैं और परचेज और सेल्स की होती हैं उसके बाद। तो ये तीन लेजर बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम कैश का लेजर बना रहे हैं। तो पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में डेट डलेगी April 1। क्या क्रेडिट हुआ है? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट फिर मैं वही बोल रहा हूं, कैश के सामने वाली 1 लाख। थोड़ा स्पेस देके अमाउंट लिखें ताकि आपके नंबर के नीचे नंबर आए और आपको प्लस माइनस करने में आसानी हो। अगली एंट्री में भी कैश आया है और क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में डेट डालें April 2। और डेबिट क्या हुआ है? बैंक हुआ है, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कैश के सामने वाली, ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। ये बात शुरू से आखिर तक ध्यान रखनी है। April 3 में भी कैश क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है परचेज। और अमाउंट कैश के सामने वाली। अगली एंट्री में कैश डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में डेट डालेंगे। और क्रेडिट हुआ है बैंक, इसलिए टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट आएगी 10,000, नंबर के नीचे नंबर। आप अमाउंट के कॉलम उसी हिसाब से बनाएं जैसे क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं। अगली April 13 में कैश आया ही नहीं है, April 20 में भी कैश नहीं आया है, April 24 में आया है। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं। यहां पर एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ये कंपाउंड एंट्री है। अगर हम अलग अलग एंट्री करते तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग एंट्री होती तो उसमें डिस्काउंट आता ही नहीं। अगर कृष्णा आता तो डिस्काउंट नहीं आता, डिस्काउंट आता तो कृष्णा नहीं आता। अलग अलग एंट्री होती तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश आता तो डिस्काउंट नहीं आता, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कहीं डिस्काउंट नहीं है। ऐसे ही अगर डिस्काउंट की एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा, कहीं कैश नहीं है। यानी अगर हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश के लेजर में डिस्काउंट तो आ ही नहीं सकता। अब इसे दिखाते कैसे दिखाएंगे। कैश क्या हो रहा है? डेबिट, डेबिट साइड में डेट डालो April 24। कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? किसी और अकाउंट को देखना ही नहीं है, सिर्फ क्रेडिट साइड देखनी है। क्रेडिट हो रहा है कृष्णा, तो कृष्णा को जो है यहां दिखा देंगे टू कृष्णा। और अमाउंट आ जाएगी कैश के सामने वाली। इसलिए बार बार बोला जा रहा था, नाम तेरा अमाउंट मेरी। जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो टू कृष्णा लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कैश के सामने वाली ही लिखेंगे। उसके बाद अगली एंट्री भी कंपाउंड एंट्री है। हमने श्याम को पे किया था, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में April 28। बाय डेबिट क्या हुआ है? श्याम। और कैश के सामने क्या अमाउंट है? 21,500। नंबर के नीचे नंबर, ताकि
ताकि बैलेंस निकालने के लिए रफ में न जाना पड़े। अगली एंट्री में कैश है नहीं, अप्रैल 30 में कैश है अगली एंट्री में, और कैश डेबिट हुआ है तो 2, क्रेडिट हुआ है सेल्स। सिंपल जनरल एंट्री में इतना दिमाग नहीं लगाना है, जब भी कंपाउंड जनरल एंट्री हो तो ये ध्यान रखना है कि अमाउंट उसी अकाउंट की आएगी जिसका अकाउंट बना रहे हो। अगली एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है रेंट, बाय रेंट 5000। अगली एंट्री में सैलरी क्रेडिट हुआ है तो बाय सैलरी अकाउंट 10,000। अब हम बैलेंस करेंगे। कैश का टोटल किधर कम है, देखो ध्यान से, इधर तो अकेला ही 1 लाख है, इधर और भी ना, और 80,000 भी है, इधर 1 लाख से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब टोटल इस साइड कम है, तो जिधर भी टोटल कम है उधर मंथ की लास्ट डेट डालो। और क्योंकि ये हमारा एसेट है तो ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन से क्लोज होगा। एसेट लायबिलिटी बैलेंस कैरेट डाउन से क्लोज होती है, एसेट कैपिटल और लायबिलिटी। फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये टोटल आमने सामने आ रहा है। बैलेंस कैरेट डाउन के बाद पहले टोटल लग नहीं सकता, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया। टोटल हमेशा ज्यादा वाली साइड का लगेगा, 0 0 5 2 10 2,02,500 प्लस वैसे ही करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस करने लगते हैं तो 10,000 प्लस 12,000, जैसे आप रफ में प्लस करने वाले हैं वैसे ही यहाँ प्लस करें। अब बैलेंसिंग सीखेंगे फिर से एक बार, 0 0 0 फिर 0। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक प्लस करोगे 5 आएगा। 5 में क्या प्लस करेगी 5 आ जाए 0, 5 प्लस 0 5 होता है, 5 प्लस 0 5, कैरी कुछ भी नहीं गया। फिर 1 प्लस 5 6 आ गया, लाना है 2। 6 में क्या प्लस करें, 6 के बाद किस में 2 आता है लास्ट में, 12 में, तो 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा और कैरी चला जाएगा 1। 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 10 प्लस 1 11। 11 में क्या प्लस करेंगे, 0 आ जाए, 11 प्लस 9 20, कैरी चला गया 2। 2 में क्या प्लस करेगी, 2 आ जाए 0। लास्ट डिजिट 0 नहीं लिखी जाती है तो इसलिए नहीं लिखते, कोई लिख भी देगा तो गलत नहीं माना जाएगा। इसका बैलेंस आ गया 96,000। शुरू में मैं बार बार कह रहा हूं, ये बैलेंसिंग करना आपको अजीब लगेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। इसके बाद कैपिटल का लेजर आप खुद बनाएंगे, मैं वो लेजर बना देता हूँ जो थोड़े से टिपिकल रहेंगे। जैसे कृष्णा का लेजर में आपको दिक्कत आएगी, तो एक कृष्णा का लेजर बनाते हैं। जिसमें जो कंपाउंड जनरल एंट्री के 3 चीजें हैं, 3 है अकाउंट, उनका मैं लेजर आपको बना के प्रैक्टिस करा देता हूं, बाकी लेजर आप खुद बना लेंगे। तो कृष्णा जो है, पहले इधर डाल देंगे दोनों तरफ। कृष्णा की एंट्री ढूंढो, पहली एंट्री में कृष्णा नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं है, 5वीं जनरल एंट्री में है, अप्रैल 13 वाली में हमने कृष्णा को डेबिट किया है और अमाउंट लिखी, कितनी अमाउंट है 15,000। उसके बाद कृष्णा आया है अप्रैल 24 वाली एंट्री में। अप्रैल 24 एंट्री में कृष्णा क्रेडिट हुआ है। अब डेबिट क्या हुआ है, देखो ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। डेबिट 2 अकाउंट हुए हैं, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मैं पूरी एंट्री लिख देता हूं, पहले भी लिखी थी मैंने, 12,500 500 और 13,000। कृष्णा तो क्रेडिट हुआ है लेकिन डेबिट 2 अकाउंट हुए हैं। अब दोनों में से क्या लिखें,
तो मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली दो एंट्री है। अगर ये एंट्री अलग अलग हुई होती तो हम इनकी अलग अलग ही पोस्टिंग करते, और जब अलग अलग पोस्टिंग करते तो कैश टू कृष्णा का बाय कैश भी कैश आता और डिस्काउंट अलाउड टू कृष्णा का बाय डिस्काउंट अलाउड आता। तो अब भी यही होगा, क्योंकि कृष्णा में जो अमाउंट है वो इन दोनों का एडिशन है, तो हमें ये दोनों ही अकाउंट लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा बाय कैश अकाउंट। आप चाहो तो डेट दोबारा डाल दो, नहीं डालने की जरूरत है, एक ही डेट है, तो ये आप यहाँ भी कर सकते थे। ये सब सेम डेट चल रही है तो दोबारा डेट डालने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? हमने तो पढ़ा था कि नाम तेरा अमाउंट मेरी, तो 13,000 आ जाएगी। लेकिन उससे तो मैं कृष्णा में 26,000 लिख दूंगा। कृष्णा में मुझे 13,000 ही लिखने हैं, चाहे दो बार में लिखने हैं। ये मैंने फिर याद दिलाता हूँ, ये दो एंट्री है। अगर मैं कैश टू कृष्णा करता तो अमाउंट आती 12,500, और मैं डिस्काउंट अलाउड टू कृष्णा करता तो अमाउंट आती 500। तो अमाउंट कैश के सामने कैश वाली आ गई, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट वाली आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कृष्णा की अमाउंट को दो हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन इसको आप ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से दोनों में कुछ भी लिख दो, कि सर ने कहा है कि 13,000 लिखना है तो यहाँ 10 लिख दो या 3 लिख दो, लिखनी नहीं वाली अमाउंट से। लेकिन आप दोनों बार 13 नहीं लिखेंगे। ये 13 इन दोनों का टोटल है। कैश की अमाउंट कैश के सामने लिख दो, डिस्काउंट की अमाउंट डिस्काउंट के सामने लिख दो, कृष्णा की अमाउंट अपने आप कृष्णा में पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट क्या किसी एंट्री में, बिल्कुल नेक्स्ट एंट्री में अप्रैल 28 को कृष्णा आया और इसमें वो फिर क्रेडिट हुआ है अप्रैल 28 में, और डेबिट हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट है 2,000। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखो किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है। दोनों तरफ का टोटल इक्वल आने का मतलब इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बच रहा है, इसका बैलेंस 0 है। यहाँ आप कह सकते हो ना कृष्णा से हमें कोई पैसे लेने हैं, ना कृष्णा से हमें कोई पैसे, कृष्णा को कोई पैसे देने हैं। कृष्णा हमारा कस्टमर था, इसने अपने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया। पहले इसने 13,000 रुपीज सेटल कर दिए, फिर 2,000 का सामान इसने हमें वापस कर दिया और 15,000 का सामान इसे हमने बेचा था। तो अगर किसी अकाउंट में कोई बैलेंस ना बचे आखिर में, तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसा नहीं हमेशा के लिए बंद हो गया, यानी उसका बैलेंस 0 हो गया। फिर कृष्णा जब दोबारा सामान खरीदेगा तो उसका अकाउंट फिर दोबारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको करवा रहा हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अभी आप देखेंगे कि मैं हर बार नए तरीके से फॉर्मेट बना रहा हूं और लाइनों के ये कभी इधर हो जा रहा है कभी उधर हो जा रहा है। अब मेरे पास कॉपी तो है नहीं, आप क्या करेंगे, अभी मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको। आप पूरे पेज पे एक ही लाइन खींच दें पेंसिल से, पेंसिल वाले काम करेंगे, पेन वाले नहीं, पेंसिल से। और फिर जब जहां लेवल खत्म हो वहां से इरेज करके अगला अकाउंट स्टार्ट। अभी मैं समझाता हूँ कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास भी इरेज करने का ऑप्शन है। 2018 इसमें देखो अब डिस्काउंट अलाउड कौन सी एंट्री में आया, पूरे क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड सिर्फ एक ही एंट्री में आया है, अप्रैल 24 और डेबिट हुआ है। वैसे भी डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में अब क्रेडिट क्या हुआ है, देखो ध्यान से, टू कृष्णा, एक ही अकाउंट। अपोजिट साइड में अगर दो अकाउंट क्रेडिट हो तो दोनों लिखने हैं, एक अकाउंट हो तो एक ही लिखना है। जब अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम थी कि डेबिट में दो अकाउंट थे, तो अमाउंट कौन सी आएगी, हमने लिखा टू कृष्णा है लेकिन अमाउंट डिस्काउंट की आएगी। जब क्या कहते हैं अपोजिट साइड में दो अकाउंट है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होनी है। अगर हमारे साथ में एक और अकाउंट है तो अमाउंट उसी की लिखेंगे जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है, और अमाउंट थी 500। और किसी एंट्री में डिस्काउंट अलाउड नहीं आया, आता तो फिर आता और 2 में ही आता। टोटल लगाएंगे तो टोटल इधर का कम है, इधर मंथ की लास्ट डेट डालेंगे, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा।
ये हमारे लिए एक्सपेंस है 500 और माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो 500। ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में गया। अब मैं अगला जो अकाउंट आपको बना रहा हूं वो बना रहा हूं श्याम का। श्याम का इसलिए क्योंकि उसमें भी एक एंट्री है जिसपे अपोजिट साइड में 2 अकाउंट हैं, यानी कंपाउंड जनरल एंट्री में श्याम आया है। तो जो मैं आपको कह रहा था पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेज पे, कि आप क्या करें जब फॉर्मेट बनाए अपने पेज पे तो पहले से ही पेंसिल से पूरे पेज पे लाइन खींच लें फॉर्मेट की, पहले ही, बार बार ना बनाए। जब आपको मालूम है आपको इतने सारे लेजर बनाने हैं और आपके पास तो स्केल होगा, मैं तो टेढ़ी लाइन खींच रहा हूं, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से खींचे। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, और हमें बनाना है श्याम का अकाउंट। तो श्याम्स अकाउंट, ईयर दोनों तरफ 2018। श्याम कौन सी एंट्री में आया है? सबसे पहले श्याम आया है अप्रैल 20 को, और क्या हुआ है? श्याम क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में अप्रैल 20, और डेबिट क्या हुआ है? परचेज, बाय परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट है श्याम के सामने? 22,500। उसके बाद श्याम कौन सी एंट्री में आया है? श्याम आया है अप्रैल 28 वाली एंट्री में, और श्याम डेबिट हुआ है। श्याम डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है? क्रेडिट 2 अकाउंट हुए हैं, तो दोनों लिखे जाएंगे, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट, कैश के सामने कैश वाली अमाउंट और डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट वाली अमाउंट। उसके बाद श्याम किसी और एंट्री में आया? नहीं आया। अब इसे बैलेंस करते हैं तो आप देखेंगे दोनों तरफ टोटल बराबर है, यानी बैलेंस नहीं आएगा, यही टोटल हो जाएगा 22,500, 22,500। उसके बाद आप अगला अकाउंट बनाने से पहले ये बीच में से एक लाइन मिटा दीजिए, इससे आपको बार बार फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये एक लाइन खींच दीजिए। एक पेज में आपको फैसिलिटी मैंने दे रखी है कि बार बार हेडिंग ना डालें। अब हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2018। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से? इससे आपका क्या फायदा होगा? इससे एक के नीचे एक आ जाएगा, फॉर्मेट बार बार एक पेज पे नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव कौन सी एंट्री में आया है? सिर्फ एक बार आया है अप्रैल 28 में, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है, और हमेशा ही क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट क्या हुआ है? देखो ध्यान से एंट्री में, बाय श्याम। अब क्योंकि अपोजिट साइड में एक अकाउंट है लेकिन डिस्काउंट के साथ एक अकाउंट और है कैश, तो अपोजिट साइड वाले अकाउंट का नाम आएगा और अमाउंट डिस्काउंट की आएगी। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? 1000। और किसी एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, तो अब इसे बैलेंस करेंगे। इधर टोटल कम है अप्रैल 30, ये इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? क्योंकि ये हमारी इनकम हुआ तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को सिर्फ हम बैलेंस क्रेडिट डाउन से इन 3 चीजों को करते हैं। बाकी सब चीजें जो हैं, अगर वो एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल नहीं है तो उसमें P&L या फिर ट्रेडिंग आएगा। तो ये टोटल 1000 हो गया, इधर भी 1000 हो गया, और बैलेंस भी 1000 हो गया, क्योंकि माइनस करने के लिए कोई अकाउंट नहीं बचा। अब एंट्री में जितने अकाउंट बच रहे हैं आपके जो बनाने, वो आप खुद बनाएंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे।